तब नंद बाबा ने आवाज लगाई, त्राहिमाम, प्रभु बचाइए, कृष्ण आ जाइए। भगवान ने देरी नहीं की, तुरंत खड़े हुए और पाद प्रहार कर दिया। और भगवान के एक ही प्रहार से अजगर ने नंद बाबा को छोड़ दिया। और नंद को नहीं छोड़ा, अपने शरीर को भी छोड़ दिया। बड़ा दिव्य स्वरूप में खड़ा हो गया। जब भगवान ने अजगर की जगह उसको देखा तो कहा, को हम? अरे कौन हो तुम? हमारे बाबा को अजगर को बनकर के निगलने वाले हो कौन? वो कहने लगा क्षमा करिए प्रभु, हम विद्याधर नाम के गंधर्व हैं। अच्छा, तभी हम सोचे तू अजगर बनकर आया, लेकिन हमारे बाबा को क्यों निगल रहा था? कहा, महाराज मैं अपनी मर्जी से अजगर बनकर नहीं आया, मैं तो श्राप से श्रापित था। जब हमको ब्रह्मा जी ने पैदा किया तो बहुत सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बनाया कि तनिक भी कुरूप अगर हमारे आगे से निकलता था तो हम उसकी हंसी करने में चूकते नहीं थे। एक बार हमसे ऐसा हुआ, एक बड़े टेढ़े मेढ़े बाबा हमारे आगे से निकले, अष्टावक्र जी, जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। अष्टावक्र जी निकले तो हमने हंसी करना चालू कर दिया। हमने कहा, बाबा अरे तनिक रुको, बैठो, बात करो तब जाओ। अष्टावक्र जी कुछ बोले ही नहीं। गंधर्व दौड़ करके आ गया पीछे पीछे, अरे बाबा जाते जाते अपना परिचय तो बता दो। अष्टावक्र जी फिर भी नहीं बोले। तब उस गंधर्व ने कहा, वाह बाबा की चाल देखिए कितनी प्यारी है, इतनी मधुर चाल बाबा ने कहां से सीखी है। अष्टावक्र जी को क्रोध आ गया और पीछे मुड़कर गंधर्व से कहा, अरे पागल, तू मेरी कुरूपता को देख करके हंस रहा है, मेरी चाल को हंस रहा है। हम श्राप देते हैं कि तू जाकर के एक सर्प बनेगा और मुझसे भी लहराता हुआ धरती पर चलेगा। महाराज, जिस समय अष्टावक्र जी ने श्राप दिया मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन आज मैं समझ गया अष्टावक्र जी ने श्राप नहीं दिया था, श्राप रूप में वरदान दिया था। वारे संत, कि संत के केवल एक वचन ने मुझे डायरेक्ट आपके चरणों तक पहुंचा दिया। और ये सामर्थ्य केवल संतों के पास है। दुनिया में कोई डायरेक्ट आपको भगवान से मिला नहीं सकता, लेकिन संत के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो डायरेक्ट आपको भगवान से मिला देगा। धन्य है अष्टावक्र जी, जिनकी कृपा से आपके चरण मुझे मिले। भगवान ने कहा, गंधर्व अब तुम अभिमान को छोड़ करके जाओ अपने घर, और जीवन में कभी अपने रूप का अभिमान मत करना। अष्टावक्र जी के श्राप से भगवान के दर्शन पाकर गंधर्व बड़ा प्रसन्न हुआ। गंधर्व लोग को वापस आया, भगवान वृंदावन को आए। इसके आगे मथुरा गमन कंसवध की कथा है। रात्रि में ठीक 7:30 बजे से मंच शुरू हो जाती है। देखिए रात में समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि काम बहुत हैं, समय इतना है नहीं। आप लोग करते क्या हैं, अगर हम कथा